एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने 9th कंडीशन लर्न की थी, जिसमें हमने सेंटेंसेस आ रहे थे हमारे सामने। यदि हमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो रहा होता। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं जहां हम बात करते हैं कि यदि मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो पाता या ऐसा मैं कर पाता। पाता, पाती, पाते, ये हमारी बात करते हैं एबिलिटीज की। और एबिलिटीज की जब बात आती है बच्चों, तो वहां हम यूज करते हैं एबल टू का। तो आज हम लोग इसी कंडीशन की बात करेंगे कि यदि ऐसे सेंटेंस आए कि यदि ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा कर पाता या ऐसा हो पाता, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसे हम नेम दे देते हैं 10th कंडीशन। आईडी बच्चों वही होगी, नोट हमें रूल वही होगा, हमें आईडी देखनी है। आईडी चेंज हो जाएगी। आईडी होगी यदि या होता, ई होती, ए होते, तो पाता, पाती, पाते। यदि या होता, ई होती, ए होते, तो पाता, पाती, पाते। इस बार आप देख रहे हैं सेकंड क्लॉज में आ रहा है पाता, पाती, पाते। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज यही हम देखेंगे। आइए देखते हैं रूल। रूल में आ जाएगा बच्चों सबसे पहले इफ, इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैड का, हैड के बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आएगा अदर वर्ब। यहां हम यूज करेंगे बच्चों, दो चीजों का यूज कर सकते हैं। हम सब्जेक्ट यूज करेंगे या तो हम यूज कर सकते हैं माइट बी, या हम यूज कर सकते हैं वुड हैव बी प्लस एबल टू, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर वर्ड आता है बच्चों। इसे आप देख लेंगे। पहला क्लॉज उसी तरह से है, आप देख सकते हैं। पहले क्लॉज में कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड क्लॉज जो है उसमें हमने बताया है एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ यूज कर देंगे एबल टू का। तो अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यदि मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो मैं बोल पाता। देखिए लास्ट में आ रहा है बच्चों पाता। यदि मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो मैं बोल पाता। Had I learnt English, I might be able to speak. Had I learnt English, I might be able to speak. यदि मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो मैं बोल पाता।
यदि आप यहां आए होते, आप उससे मिल पाते। यदि आप यहां आए होते, इफ यू हैड कम हियर, you might be able to meet her। देखिए बच्चों, ट्रांसलेशन होगा, यदि आप यहां आए होते तो आप उससे मिल पाते। इफ यू हैड कम हियर यू माइट बी एबल टू मीट हर। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। यदि वह मुझे मिला होता तो मैं उसे समझा पाता। सेंटेंस है बच्चों, हैड ही मेट मी आई वुड हैव बीन एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। यदि वह मुझे मिला होता तो मैं उसे समझा पाता। हैड ही मेट मी आई वुड हैव बीन एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। पॉजिटिव वर्ब हमने यहाँ यूज किया है, मेक का पॉजिटिव वर्ब। यदि आपको नहीं पता बच्चों तो आपका पॉजिटिव वर्ब पे हमने वीडियो बना रखा है, आप उस पे जा करके देख सकते हैं। यदि आपने उसे बता दिया होता तो वह भाग ले पाता। Had you informed him, he might be able to participate. Had you informed him, he might be able to participate. एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा देते हैं बच्चों। यदि मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो मैं बोल पाता। यहां देखिए आ रहा है पाता। Had I learnt English, I might be able to speak. यदि आप यहां आए होते तो आप उससे मिल पाते। If you had come here, you might be able to meet her. यहां भी देखिए पाते आ रहा है। यदि वह मुझे मिला होता तो मैं उसे समझा पाता। Had he met me, I would have been able to make him understand. यहां भी पाता आ रहा है। यदि आपने उसे बता दिया होता तो वह भाग ले पाता। यहां भी पाता आ रहा है। Had you informed him, he might be able to participate. तो बच्चों इन 4 सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और आज बच्चों सेंटेंसेस हम नहीं देंगे, 2 सेंटेंसेस आप इस कंडीशन के हिंदी से अपने खुद लिख करके आप कमेंट करके हिंदी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हमें समझ में आएगा कि आपको ये कंडीशन जो है 10th कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप बने रहें। आई होप कि धीरे धीरे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। अभी जर्नी थोड़ा सा लंबी है, बट जर्नी कंप्लीट होते होते आपके पास इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होगा, हम इस बात की आशा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।